लेट्स रीड प्रोनाउन पेज नंबर 30 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी तक आपको मैंने 3 प्रोनाउन पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो आज जो चलेगा हमारा 4th वो है आपका डेमोस्ट्रेटिव डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेटा आपके 4 आते हैं। कौन से? दिस, दैट, these and those. So for singular and near, यानी जब कोई चीज सिंगुलर हो और नियर हो, पास में हो, तो लगाते हैं this. When something is singular but far, लेकिन दूर हो, सिंगुलर तो हो लेकिन दूर हो, तो लगाएंगे that. When समथिंग इज प्लूरल एंड नियर, जब कोई चीज प्लूरल हो और पास में हो तो दीज, एंड प्लूरल हो और फार हो तो दोज। ठीक है, ये आपके लगाते हैं हम। जैसे कि देखो, दैट इज अ हाउस। अब आप एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने ये डेमोस्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज तो एडजेक्टिव में भी बताए थे, आप इनको प्रोनाउन में भी बता रहे हो, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में है? तो बेटा सिंपल रूल है इसका, अगर आपके ये दिस दैट दीज दोज आ रहे हैं किसी नाउन से आगे, जस्ट आगे आ रहे हैं किसी नाउन से, तो वो होंगे वहाँ पे एडजेक्टिव, अदरवाइज वो होंगे आपके प्रोनाउन। देखिए जैसे कि देखो हाउस, यहाँ पे दूर आ रहा है ना दैट से, इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आ गई है आगे, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है। अगर मैं ऐसे बोल दूं दिस बुक इज माइन, तो यहां पे बुक नाउन हो गया और नाउन से जस्ट आगे दिस आ गया, तो यहां पे ये क्या है? दिस एडजेक्टिव है, यहां पे ये प्रोनाउन नहीं है, यहां पे ये है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसा कि मैं इसको ही बोल देता, इस वाले सेंटेंस को ले लो, दैट हाउस इज बिग। तो अब देखो हाउस आपका प्रोनाउन वो नाउन हो गया और नाउन से जस्ट आगे ये आ गया आपके। तो आगे समझ में, जब अगर आपके नाउन से जस्ट पहले दिस दैट दीज दोज आ जाते हैं तो वहां पर तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, लेकिन अगर थोड़ा गैप लेके आते हैं, थोड़ा बीच में इनके कोई वर्ड्स आ जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका प्रोनाउन। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखो, दीज प्रोनाउंस रेफर टू थिंग्स और पीपल हुज नंबर इज नॉट इन द जनरल वे, they do not refer to any person or thing in particular but to person or things in a general way। जैसे कि मैं बोल दूं इसमें मतलब है इंडेफिनिट का प्रोनाउन का मतलब है इसकी फिक्स क्वांटिटी नहीं पता, ना फिक्स नंबर है उनका, ना कोई फिक्स क्वांटिटी है। जैसे कि मैं बोल दूं कि देयर आर सम चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो इस एग्जांपल से बताता हूं आपको मैं। जैसे कि मैं बोल दूं सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब बेटा इसमें कितनों की बात कर रहा है? इंडेफिनिट है ना उनकी कोई संख्या, ना उनका कोई नंबर है, ठीक है ना उनकी क्वांटिटी के बारे में पता है, तो ये ऐसी चीजें, ये सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर ये ठीक है ना, तो जिन चीज़ों का ना तो ये व्यक्तियों की पता है इसमें, ना ये किसी ना पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए होते हैं, ना किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलूँ देयर आर सम नॉटी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मैं सम में किसकी बात कर रहा हूँ? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना आप लोग, तो वो होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि मैं बोलूँ somebody has stolen my pen। somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। somebody में किसकी बात कर रहे हैं? किसकी क्या पता है? नहीं पता ना, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो कौन कौन से आते हैं इसमें? एवरीवन, समवन, somebody, nobody, ठीक है ना, some, each, ये सारे क्या आते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपको पता ही है इंटेरोगेशन आ रहा है, यानी कि क्या होता है? स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव
प्रोनाउन में क्या आता है स्टार्टिंग में? तो WH वर्ड। WH वर्ड कौन कौन से हैं आपको पता है? एक बार देख लो फिर। वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, ठीक है ना, हाउ, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है ना। विच हो गया आपका एक, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आएंगे आपके। तो सॉरी, इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, आपको कोई WH वर्ड मिलेगा और लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जैसे कि देखो Who came here an hour ago? तो देखो स्टार्टिंग में WH वर्ड आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये WH वर्ड क्या हो गया आपका? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गई? अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी कि क्या करना है, इसमें जो सेंटेंस है इनको पढ़ना है और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे कि देखो इसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। Few escaped unhurt. Few escaped unhurt, यानी few तो यानी बोल रहा है कि कुछ लोग क्या हो गए? एस्केप्ड यानी बच निकले, अनहर्ट यानी बिना चोटिल हुए। तो कुछ बिना चोटिल हुए बच निकले, तो कुछ में कितने की बात हो रही है नहीं पता, तो ये फ्यू क्या हो गया आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी को अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। वन का मतलब यहां एक नहीं है, वन का मतलब है किसी, ठीक है ना। तो यहां पर ये वन सेल्फ तो क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहां पे वन क्या हो गया? किसी, किसी के बारे में बात, किसके बारे में बात हो रही है ये नहीं पता, तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 मैंने करा दिए, 3 आपको करने हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा WH वर्ड वाला प्रोनाउन आएगा। देखो जैसे कि डू यू मीन है, fill in the blank, do you mean। इसमें क्या आ जाएगा? देखो इसमें सारे WH वर्ड के रख लो एक बार। why do you mean नहीं बन रहा, तुम्हारा तुम क्यों मतलब है, ये मतलब बन रहा है क्या कुछ इसका? ठीक है ना। where do you mean, तुम्हारा कहाँ मतलब है, ये भी नहीं बन रहा। इसका क्या बन रहा है? what do you mean, तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे ये है, do you want। इसमें भी क्या जाएगा आपका? सारे लगा के देख लेना, लेकिन इसमें आएगा कौन सा? what do you want, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करने हैं, इसमें सारे WH वर्ड लगा के देखने। नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना आप। अब है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू एन पर्सन और थिंग एट ए टाइम और ऑल द पर्सन थिंग्स मैनी टाइम बट इंडिविजुअली नॉट कलेक्टिवली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोबारा से समझते हैं इसका मतलब। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू एन पर्सन, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसके बारे में बताता है? एक पर्सन के बारे में, और थिंग या फिर एक चीज के बारे में, एट ए टाइम यानी एक समय पर, यानी मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बताता है एक समय पर, और ऑल द पर्सन या फिर सभी के बारे में बताता है मैनी टाइम यानी अलग अलग समय पर, बट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली यानी एक, नॉट कलेक्टिवली यानी ग्रुप में ना करके। तो इसका मतलब ये है कि बेटा जितने भी, भले ही उसने ग्रुप दे रखा है लेकिन उसने बात कितने की करनी है? केवल एक की, केवल एक पर्सन की बात करनी है इसमें। देखो ईच, ईदर और नीदर इसने दे रखे हैं, ईच, ईदर और नीदर, ठीक है ना। तो देखो ईच का मतलब है इसमें, ईच मतलब हर एक, प्रत्येक यानी सभी, इसमें हर एक का मतलब है
इंडिविजुअल की बात हो रही है, हर एक ग्रुप में, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूं ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ इन द क्लास शुड टेक देयर नोटबुक, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में उन सब में से हर एक को क्या लेके आनी है, अपनी बुक लेके आनी है, नोटबुक लेके आनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ईदर। ईदर का मतलब होता है बेटा दोनों में से एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट है आपका एक चीज और याद रखना, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो जो आपकी वर्ब यूज हो रही है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। जैसे कि देखो नेक्स्ट है आपका फिल इन। अब देखो इसमें दे रखा है टिक द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक ऑफ यू कैन गो। ऑफ द बॉयज रिसीव्ड प्राइज, ठीक है ना। ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, तो इसमें क्या आएगा बताओ, सम, ईच या ऑल। तो इसमें इंडिविजुअल की बात करनी है, इसमें क्या आएगा, ईच। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड प्राइज, जितने भी लड़के थे उनमें से सभी को, हर एक को क्या मिला था, प्राइज मिला था, ठीक है ना। अब देखो ऑफ दीज रोड्स, यानी जितनी ये दीज रोड्स यानी ये सड़कें हैं, उनमें से क्या करेगी, एक रेलवे स्टेशन की साइड ले जाएगी। तो सभी में से एक को पिक करना है, तो मैंने बताया था ईदर, ठीक है ना, में से कोई एक, तो ईदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच रेफर टू एन एक्शन गोइंग टू वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच रेफर टू एन एक्शन गोइंग टू वन डायरेक्शन, यानी जो एक कार्य एक बार हो रहा है, एंड ऑल्सो बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोबारा भी हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हो रहा है वो, बिकॉज दे एक्सप्रेस अ म्यूचुअल। और आप तो एक चीज याद रखना बस, किसमें केवल ईच अदर वन अनदर, ये दोनों क्या होते हैं आपके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं आपके, ठीक है ना। आपके बुक में दो ही दे रखे हैं अभी। जैसे कि देखो दे प्ले विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ खेल। रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक उसमें एक दूसरे से, ठीक है ना, मतलब जो कोई एक्शन हो रहा है और वो रिवर्स में भी हो रहा है, अपोजिट में भी हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसके आज यहीं तक करते हैं, कल इसको फिनिश करेंगे, आर्टिकल्स का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पढ़ाया कोई दिक्कत है तो बताओ।